पानीपत में एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई। अभी तक 9.5 लाख मतदाताओं में से सिर्फ 58% मतदाताओं के ही डेटा का मिलान हो सका है। 42% वोटर्स का ब्यौरा सही ना मिलने से प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। पानीपत के 4 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा दिक्कत पानीपत शहरी और ग्रामीण विधानसभा सीटों पर सामने आ रही है, जहां डेटा का मिलान नहीं हो रहा। औद्योगिक जिले और पहली बार जिले की 4 विधानसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी ने भी एसआईआर को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ये तो रही पार्टी की बात। 15 जून से जिले की 4 विधानसभा सीटों पर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पानीपत में बतौर डिप्टी कमिश्नर चार्ज संभालते ही जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को लेकर खास जानकारी दी। आपको पता है कि एसआईआर एक सतत प्रक्रिया है जो इलेक्टोरल रोल्स के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए, उसमें जो डुप्लीकेट वोट्स होते हैं या जो परमानेंट शिफ्टेड वोट्स होते हैं या जो वोट किसी की डेथ हो गई है तो भी वो इलेक्टोरल रोल में रहता है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको स्टिक बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया वो लगातार चली आ रही है। गौरतलब है कि जिला उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार ने खुलासा किया कि पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहां मतदाताओं का डाटा ज्यादा मिसमैच है। पानीपत सिटी का मेन इश्यू है, इसमें मैं देख रहा था डाटा, जो मिसमैच है वो हमारा पानीपत सिटी में और पानीपत रूरल में ज़्यादा है। यू वर्क ऑन इट, मैंने देखी थी लिस्ट सुबह, इस पे काम करेंगे, मेरे संज्ञान में है ये, तो है ये थोड़ा चैलेंज है। बट गौरतलब है कि पानीपत में 15 जून से बीएलओज घर घर जाकर वोटर्स की जानकारी लेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे। एसआईआर यानी मतदाता सूचियों के गहन पुनर्निरीक्षण का ये तीसरे चरण का वेरिफिकेशन है। इसके बाद आपत्तियां और दावे और फिर फाइनल पब्लिकेशन होगा। और हाँ, लोगों से भी आग्रह किया गया है कि वो ध्यान रखें। पब्लिक का तो यही है कि वो सभी राजनेता भी और जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने अपने एरिया के जो बूथ हैं उनके अंदर अपने इलेक्टोरल रोल को देखें, उसमें देखें कि कोई भी अवांछित व्यक्ति उसमें नहीं है, कोई लंबे टाइम से वहाँ नहीं रह रहा है, कहीं शिफ्ट कर गया है तो उसका नाम उसमें ना हो, किसी की डेथ हुई है तो उसका नाम उसमें ना हो। तो 15 जून से 14 जुलाई तक यानी 1 महीने तक बीएलओज आपके घर घर पहुंचकर मतदाताओं के बारे में वेरिफिकेशन करेंगे। कोई चूक ना हो जाए, आप भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये चूक आपको बाद में भारी पड़ सकती है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।